या एक ये मिला है। यकीनन ये वैसा सोनिक नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल सोनिक है ऑब्वियस वो डिफरेंट है। लाइक जस्ट गो विद द सोनिक। सोनिक दिस वन इज नाइस। आपके पास आपका रेफरेंस, आपकी इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए। और मेरे इंस्पिरेशन में ये वाला सोनिक नहीं है, वो ये वाला है 3D मूवी का। और आपके पास अच्छे सारे रेफरेंसेस होने चाहिए, so you could understand things। जब भी इस टाइप का कोई भी क्रिएचर, कोई कैरेक्टर, कुछ भी मॉडल करना शुरू करो आप, आपको दो चार बातें पता होनी चाहिए, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्शन पाइपलाइन। अब इनको देख के मैं दो तीन बातें समझ रहा हूँ। एक तो नंबर वन, जो इनके ये ऑर्नामेंट्स है, मैं फेदर्स की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। ये हो गए, हॉर्न्स हो गए, इस टाइप की जो भी चीजें हो गई, वो आप हमेशा अलग मॉडल करते हो और वो अटैच करते हो बेस ज्योमेट्री से। और जो फेस डिटेलिंग है वो अलग जाएंगी। पहले आपको इनका पूरा बेस मैश रेडी करना होगा, और रेफरेंसेस का होना यूं जरूरी कि आप चीजों को समझते जाओगे कि भाई वो है कैसा। फिर आपके पास कोई भी ब्लूप्रिंट हो, दैट वॉन्ट गोना इफेक्ट यू एक्चुअली। तो हम कोई भी एक रैंडम सा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं जो इजी टू यूज हो, दिस वन इज नाइस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास शू जो है फ्रंट से थोड़ा चेंज है, लेकिन ये अच्छा है, इन्हें सेव कर लेते। मुझे इनका पूरा हेड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ऑर्नामेंट्स अलग दिख रहे हैं, बॉडी अलग दिख रही है, जॉइंट्स अलग दिख रहे हैं, और प्रॉप्स अलग दिख रहे हैं। तो इन चीजों को सोच रहा हूँ मैं। फोटोशॉप और 1000 into 1000 एक स्क्वायर ले लिया हमने। अब आर्टबोर्ड आ गया। somehow I don't like to have an artboard in our Photoshop actually, so just reverting back। अभी क्या करते हैं, जो पिक्चर हमने ली ले आते हैं, और रेक्टेंगल टूल, बाकी रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हैं, कुछ पार्ट पेस्ट करते हैं, यकीनन ऐसे। ऑलराइट, इन्हें ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। साइड व्यू देख रहे हो, इनका बैंडेड है, ये साइड व्यू हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए, रेफरेंस के लिए जरूर रखूंगा, ताकि मैं इनको समझ पाऊँ ऐसे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर। और इनको पहले थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और सॉरी हमसे आवाजें नहीं। ऑलराइट, look, we are just missing the details. Well, really bad, but somehow it's good. We are good enough. Okay, और लेयर रखते हैं, और लेयर में मैं यूजुअल डेम कलर्स यूज करता हूँ। इनको
कोशिश करते हैं वाइट करने की। जरूरी नहीं है ब्लूप्रिंट ब्लैक हो या ब्लू हो, नॉट सो नेसेसरी। और yep, he has to be in mid of my canvas। और हमने इनको भी किया और हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ मेरे से गलती से पिक्सल्स रह गए हैं, जिसकी वजह से ये कुछ बुरी बात हो रही है। जस्ट right now, alright, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ये गुड। अब देख रहे हो सेंटर जस्टिफाइड नहीं है। ऑलराइट, सो ऐसा। लेकिन अगर हमारे पेल्विस सेंटर हो गए, हमारा हेड भी सेंटर है और लेकिन हमारा लोअर बॉडी सेंटर नहीं है, थोड़ा सा कर लेते हैं। और फिर साइड व्यू, इनको 2 मिनट बंद करते हैं। हमें ये पता है ये हेड एरिया है, ये ऑर्नामेंट एरिया है और ये टो एरिया है। और हम फील करेंगे इस बात को कि ये एंकल एरिया है। सो अब जो हमारा साइड व्यू का एंगल आएगा वो कहीं यहाँ आना चाहिए। और अब साइड व्यू पे जाएंगे और इनको देखेंगे। ऑलराइट, ओके, ऐसे ये बाहर जा रहा है, इट डजंट मैटर क्योंकि ऐसे है। ओके, और इनको भी वाइट और थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ ज्योमेट्री को, माइनस है, सो वी कैन फिक्स हिम। सही, एक जगह पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है but fine। और ये है हमारा ऐसे, तो ये ऐसे रखते हैं और इनको जस्ट ऐसा कर रहा हूँ, कुछ मल्टीपल कॉपीज। और अगर फोटोशॉप में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लेना। ऐसे, ये ऐसे ही होंगे जस्ट। या अगर आप चाहो साइड व्यू के लिए, साइड व्यू तो है हमारे पास, तो ये हम ले क्यों रहे हैं, बस इनके पास नीड नहीं है, हटा ये दोनों। और इन्हीं की एक कॉपी ले लेते हैं, इन दोनों को मर्ज, उन दोनों को मर्ज, ताकि 2 लेयर्स हो और इनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट लेयर्स के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखी थी हमने, सेट प्रोजेक्ट वगैरह, आओ देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तो ब्लूप्रिंट निकल रहा है। ओके, बात करनी है मैक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइल, प्रोजेक्ट, सेट एक्टिव प्रोजेक्ट। और ये वहां करेंगे जहां हम अपने सोनिक को क्रिएट करना चाहते हैं और यही डेस्टिनी है हमारी, वहीं पे पेस्ट करेंगे डेस्टिनी सेट फोल्डर। ये कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है वहां पे। ओके, फाइल, प्रोजेक्ट और क्रिएट डिफॉल्ट, ये यहाँ पर डिफॉल्ट बन जाता है। और अगर हम वहां जाके देखें
दिस वन। तो अब देखो यहाँ बहुत सारे मैप्स ने फोल्डर बनाए और इन दोनों को लेके सीन एसेट्स इमेजेस ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमेशा ब्लूप्रिंट सीन एसेट्स और ठीक है, सब अच्छा है। सेव कर लेते हैं और सेव भी देखो डायरेक्ट वही हो रहा है सोनिक, और हमने कहा S1 सीन 1 है और हमारे पास सिर्फ दो ही प्रिंट्स हैं, एक फ्रंट और साइड मींस मैक्सिमम पर्सपेक्टिव चाहिए होगा। सो फ्रंट और लेफ्ट gonna be good। और मेरे यूनिट्स इस वक्त डिस्टर्ब है, मीन हम दूसरे यूनिट स्केल्स पर काम कर रहे थे, तो जनरेट करते हैं। 25 is my 7, 100 कर लेते हैं। ऐसे आ गए, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये दोनों आ गए और हाँ हाँ एग्जैक्टली, प्लेन को साइज का करो। हाँ देखो 100 रखा है, 1000 का ब्लूप्रिंट है, राइट। हम रेशियो प्रोपोर्शन को कंटेन कर रहे हैं, अगर 400 होगा तब भी वही साइज होगा, स्ट्रेच नहीं होगा। लेकिन अगर 500 और 600 होगा, 500x 600y, तो डेफिनेटली स्ट्रेच होगा क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन चेंज हो रही है। सेंसिबल। तो चलते हैं, पहले हम इन्हें किल करते हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड आई मीन फ्रंट और पर्सपेक्टिव और this is the left side and that's gonna be the front part। Okay, so that's 7। दोनों को लेके राइट क्लिक और वही ये लास्ट सेशन वाला रिकॉल है। तो अब हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। ऑलराइट, और इन्हें फ्रीज कर लेते हैं। ओके, मैंने हाइड कर दिया है। ऑल्ट बी कर लेते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट का कलर भी चेंज कर लें, सॉलिड होगा, अच्छा रहेगा। अब मॉडलिंग करते हैं और मॉडलिंग बहुत सिंपल है। मैं बेस बहुत तरीके जितने मुमकिन है मुझे आते हैं मैं शेयर करूंगा, बाकी आप एक्सप्लोर करोगे और अडॉप्ट करोगे, कुछ इन्वेंट करोगे अपने वे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वे हम बात करें डिस्कस करें तो वो बुक्स में बिल्कुल लिखा हुआ है, ये मैथ्स है, ठीक है। तो अब एक नए वे में स्टार्ट कर रहे हैं और वो बहुत सिंपल है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द बॉडी, और हमने लिया बॉक्स और हमने ड्रॉ किया बॉक्स ऐसे, हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। हाँ? सिलेंडर इजी हो जाएगा लेकिन अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ी देर बाद बात करें इस बारे में। और एक काम ये कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट राइट क्लिक करके हमने अपने टाइमलाइन में सिर्फ 10 फ्रेम रखे हमेशा की तरह, और ऑल्ट राइट क्लिक और यहाँ से ले लेते हैं मटेरियल। अभी ये वीरे सेट हुआ हुआ है तो ये वीरे के मटेरियल सारे चलते हैं जरा रेंडर सेटअप में।
और यहाँ से स्कैन लाइन कर देते हैं ताकि आपके पास बेस मटेरियल आए, और यहाँ से ले लेते हैं स्कैन लाइन और स्टैंडर्ड ऐसा, और ये अप्लाई कर देते हैं। ऑटो ऑटो की ऑन करते हैं, 0 फ्रेम पे रख के 0 किया ओपेसिटी और फुल कर दी। So this way we can do this. F4 करके रखो ताकि आपको वो दिखता रहे बॉक्स, और उसका कलर भी वाइट कर रहा हूँ ऐसे, ताकि मुझे ये वाइट बाउंडिंग बॉक्स। हाँ क्या? हाँ मटेरियल एड्रेस यहाँ से उस पे क्लिक करके रखो, आपके पास आ रहा होगा स्लेट मटेरियल एडिटर ऐसा वाला, ऐसा वाला। इस पे क्लिक करके रखो और पहला वाला लो मटेरियल एडिटर। आया? ये स्लेट है, इसको अभी इस बेसिक के लिए यूज ना करो, अभी बेसिक के लिए मटेरियल एडिटर यूज करो, क्योंकि आपको सिर्फ ओपेसिटी के साथ ट्राई करना है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। डिफरेंस हाँ एक है, नहीं दो बातें। नंबर वन, ये मटेरियल एडिटर लिमिटेड है, आपको बार बार रीसेट करना पड़ेगा, और दूसरा ये बहुत लिमिटेड है, आपको बार बार डबल टैप करके उनके मेन्यूज में जाना पड़ेगा। लेकिन स्लेट में आपको डायरेक्ट नोट्स मिल रहे होते हैं, आप कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हो, ईजी हो जाता है। बस ये दो मेजर डिफरेंस। अब आते हैं यहाँ पर, और आज ट्राई करते हैं एक और वे, ये वे जो डिज्नी अडॉप्ट करता है और वो फॉलो करता है। इनमें हम अपने हिसाब से कुछ सेगमेंट्स डाल रहे हैं, जितना हम फील कर रहे हैं कि भाई ये इतना ही होगा, कर्व हो जाएगा, और इनको पीछे रखते हैं। ओए ऑफ, थैंक यू। वेट ना ना, ओके उल्टा बना हुआ है, फाइन। ऐसे ये थिकनेस है हमारी, और इसमें कम से कम 3 होने चाहिए। 3 क्यों? क्योंकि मेरा फोकस आधे पे होगा, आधा दूसरा जैसा भी जा रहा होगा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिलीट करके सिमेट्री करेंगे, लेकिन बनाएंगे एक वक्त में पूरा, ताकि हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। और चलो फिर, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ऐड पॉली करके फिर हम वर्ड से सेट करेंगे, आप कर सकते हो। लेकिन एक न्यू वे क्या, हमने एफएफडी ट्राई किया हुआ है, मॉडिफाइड लिस्ट में चलता है एफएफडी 4x4। इन्होंने इन पे एक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, जिसकी हेल्प से एफएफडी खोलेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स खोलेंगे, और हम इनको देखते हुए स्केल करते जाएंगे ऐसे। एफएफडी के कंट्रोल पॉइंट्स को कर रहे हैं हम इन एक्चुअल, लेकिन ज्योमेट्री हमारी एडजस्ट हो रही है। और इनको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, इनके ये जो सेंटर वाले हैं इनको थोड़ा सा नीचे कर लें, या इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें फॉर द कर्व लाइक दिस। और इनको लेके सिर्फ रिस्पेक्टिव एक्स में, और फिर कॉर्नर को लेके नीचे, ताकि कर्व डेवलप हो, कैन सी। और इनको लेते हैं और थोड़ा सा यू, हाँ ऊपर वाले दो को क्या कर दूं, ओके थोड़ा बाहर निकाल दूं। इनको लिया और एक्स में हल्का सा स्केल, गुड, हैप्पी। अब चलते साइड व्यू पे, साइड व्यू पे सिलेक्ट करते हैं, और इनको भी एक्स में स्केल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, अब थोड़ा छोटा हो गया। ऑलराइट, इनको लेके
थोड़ा सा स्केल अप करना, उनको लेके भी थोड़ा सा स्केल, और इनको लेके भी थोड़ा सा स्केल, और थोड़ा सा एडजस्ट, इनको लिया उनको लिया, थोड़ा सा और एडजस्ट, इन दोनों को लिया, और देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हल्का सा, हाँ हाँ सेट है, बेहतरीन है। और इनको लेते हैं और हल्का सा बॉडी को करते हैं ब्लोर, ऐसे, ताकि आपके पास इनिशियल पॉइंट पे ये बन जाए। और अगर इन पे इस वक्त देखने के लिए हम मैश स्मूथ या टर्बो स्मूथ अप्लाई करेंगे, तो ये वही बॉडी ड्रॉप हो रही है जो हमें चाहिए, और ये वही टोपोलॉजी भी कंटेन कर रहा है जो एक बॉडी को चाहिए होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ से क्या करना चाह रहे हो। आप यहाँ से अलग अलग सिलेंडर्स लगा के काम कर रहे हो और उनको अटैच कर रहे हो, आप इनमें से बॉडी निकाल रहे हो, आप जैसा कर रहे हो। तो मुझे बताओ कैसा वाला करें, आसान वाला करें या अपने स्टाइल में चलें, है हार्ड वाला, वॉलनट आ जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं समथिंग न्यू। हमने मैश स्मूथ रखा था अपने लिए, डिलीट किया उनको, इन पे एक न्यू एडेड पॉली लगाया हमने, और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से इस पॉली से शोल्डर पार्ट डेवलप हो सकता है, राइट। सो आधा कर लेते हैं यार, तंग करेगा, ऐसे दिखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं सिर्फ आधा कर रहा हूँ। ऐसा डिलीट, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इसे, डिलीट, और इन्हीं पे सिमेट्री लगाया, सिमेट्री को खोला, और ऐसा किया, ये पूरा हो गया फिर से। और अब नीचे एडिट पॉली पे हम काम करेंगे, यहाँ पे खुद सिलेक्ट हो जाएगा, और अब हम जो भी कर रहे होंगे वो दूसरी तरफ भी दिखेगा। हाँ, ऐसा जादू किया ना। अभी इनको डिलीट करते हैं और बॉर्डर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा हल्का सा हल्का सा एक रिच एज ड्रॉ करें, और फिर शिफ्ट ओके, हल्का सा रोटेट, स्केल, यहाँ देख रहे हो कोई भी बॉडी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, हल्का सा बाहर, फिर से स्केल। क्या बातें हो रही है पीछे, ओए क्या इंसान बनो तुम। हाँ नाइस, पहले एक एंगल पे बना लो, पहले तो कान बना लो, जब बन जाए उसके बाद दूसरा वाला जो अलग एंगल पे चाहिए उसको डिटैच करो, और जहां चाहिए वहां अटैच करो, ऐसा, ऐसे कर, डिटैच ऐसे। हम्म? अभी कर लेते हैं। देखो ये वाली जो बात है ना, क्या करते हैं जब आपको पोजेस चाहिए होते हैं, तो हम इतना सोच के काम कर रहे होते हैं कि भाई एक पोज चाहिए या मल्टी पोजेस चाहिए, और बहुत रेयर कोई आता है जो एक पोज पे काम करवा रहा होता है, उसको मल्टी पोजेस चाहिए चाहिए होता है। अब आप इसमें ये डिसाइड करते हो कि क्या आप एक पोज के लिए बहुत सारी मेहनत करोगे, या वही मेहनत करके बहुत सारे पोजेस निकालोगे अपने एस पोर्टफोलियो। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि बनाते पूरा एक टी पोज है जिसके हाथ सीधे होते हैं, या ए पोज जिसके हाथ थोड़े से नीचे होते हैं,
45 डायगोनल और फिर इसमें रिग कर देते हैं। और रिग करने के बाद लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। माया रिग करने के बाद आपके पास कंट्रोल आ जाता है और फिर आप जैसा पोस्ट डेवलप करना चाहोगे वो वैसा बनेगा। तो आप हमेशा बनाते टी या ए पोस्ट में, चाहे एक पोस्ट चाहिए चाहे जितने पोस्ट्स चाहिए। माया खुली है और चलते हैं जरा। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म। रिग करने से पहले, लेकिन रिग करने के बाद अगर आप राइट हैंड हिलाओगे तो राइट ही हिलेगा, लेफ्ट कुछ भी नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप लेफ्ट का कोई ऑर्डर ना दो। ओके, माया बाइनरी फाइल। ओके, यहाँ तो बाइनरी भी नहीं पता। नहीं, मैंने नहीं सुना इसका। हाँ, यकीनन जरूरी है इस केस में कि वो पूरा दिखेगा, वो पार्ट दिखेगा तो फिर ज्वाइन करना जरूरी है। अगर वो नहीं दिखेगा, बहुत सारी एनिमेशन ऐसी होती है जिसमें बहुत फास्ट मूविंग कंडीशंस होती हैं और आपको हर पार्ट नहीं दिख रहा होता, जैसे फिंगर के बिटवीन जेल्स नहीं दिखते तो हम नहीं बनाते यूट्यूब। लेकिन अगर दिख रहे, फोकस है, तो आप जेल्स भी क्रिएट करोगे। साले को बात है। पाऊँ। ओके। हाँ। हम्म। वैसे अच्छी बात तो ये है कि हर जगह पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को कब कौन सा पोस्ट चाहिए, क्या दिखाना होगा, तो आप फंस जाओगे। अगर मैंने शेपर नहीं दिए, हम्म, फिर वो आपको ऐसा रिजल्ट रिजल्ट दिखेगा। एग्जैक्टली, बहुत बुरा बुरा दिखता है। अब देखो ये एक रेग है, ये रेग हुआ हुआ है, ये एक बहुत बेसिक रेग है लेकिन ये पढ़ने के लिए यूज की जाती है। अब देख रहे हो, आप जो पोस्ट ड्रॉ करना चाहोगे आप वैसा पोस्ट ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, जैसा मैंने 2D में किया। बंद कर रहा हूँ मैं, हम सॉलिड बना रहे हैं। और यार ये प्लीज पीछे वाले मस्जिद का पंखा बंद करना। चलो अब चलते हैं वापस। और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा कि आपके कोई भी ज्योमेट्री कोलैप्स ना हो। एक से ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम ऐसा कर रहे हैं, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो कि अभी थोड़ी देर में सब डिलीट होंगे, क्योंकि हमारे पास ये पूरी एक ज्योमेट्री होनी चाहिए। और अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये बहुत रिजिड है, यस ये रिजिड है, लेकिन ये नहीं पता कब तक है। अगर इन पे हम टर्बो अप्लाई करें तो ये रिजिड नहीं है। हमें ये भी सोचना होगा, अगर ये यहाँ पे रिजिड होगा, प्रेस पैच होंगे, तो हम यहाँ पे चैम्फर जरूर ऐड करें। कंडीशंस बेस्ड बात है। तो हम वापस जा रहे हैं एडिट पॉली में, फॉरवर्ड ले रहे हैं वापस, और रोटेट भी कर रहे हैं। और रोटेट करने के बाद ये जो जगह है, ये सारे एजेस जो बीच में आ रहे हैं, हमने उनको रिस्पेक्टिव सेलेक्ट किए
और अच्छा ये दूसरी साइड आ गया। ओके, और डिलीट किया और यूं किया। अभी ये आपकी बॉडी अनबायस्ड हो गई। तो अब आप सारे वर्टिसेस को लोगे और पैसेजली टारगेट वेल्ड करोगे अपने फर्स्ट सेगमेंट टू सेकंड के साथ, ताकि वो अपनी ज्योमेट्री वहीं पे रखे और आपकी ज्योमेट्री ड्रॉ होना शुरू हो जाए और इनको इनके साथ। और जब ऐसी सिचुएशन में मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना सारा वहां भी करूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं कोई बग ड्रॉप करूंगा। सो मैं फिर यूं करता हूँ, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। ये सिमेट्री जो था इनको डिलीट करता है, इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरा, और इनमें भी एक कनेक्ट ऐड करता है, और जो काम कर चुके बाकी की ऑपोजिट डायरेक्शन को सी ऑफ कर देता है। यानी कि ये वही बात वापस रिपीट हो रही है हमारे पास जो हमने हेयर ड्रायर में की। हमने 25% ड्रॉ किया था और 75% हमारे पास सिमेट्री मॉडल था, लाइक दिस। इसके सिमेट्री को खोला, मिरर बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे यकीनन। अब हम आधे पे नहीं, अब हम 25 पे, हम क्वार्टर पे काम कर रहे हैं। और फिर से एक और सिमेट्री, और इनको खोला, मिरर, ऐसा वापस आ जाएंगे एडिट पॉली में। और अब हम दो एजेस को यूज कर रहे हैं, और अब हम पूरा अपना मॉडल, हाँ एज क्या है, बीच वाला सिलेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये वाला है, वो हमें सिर्फ प्रीव्यू दिखाता है और वो प्रीव्यू दिखाता रहेगा जब तक हम एक बार रीस्टार्ट ना करें, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और ये देख रहे हो ओपन ज्योमेट्री, हाँ ओके, ओपन ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा, इन मिरर को डिलीट करना पड़ेगा, और यहीं पर इस वक्त पहले मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ ऐसे। अब इन पे सिमेट्री के ऊपर एडिट पॉली ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इनको और उनको लेके, हाँ इन्हें लेके हमें ब्रिज करना पड़ेगा। और ब्रिज करने के बाद हमें ब्रिज यहाँ नहीं आता, ब्रिज में एक सेगमेंट देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सेगमेंट को डीसेलेक्ट करते हैं और इन दोनों को थोड़ा सा आगे करते हैं, ओके ऐसा, ओके हाँ ये वर्टेक्स कर लेते हैं क्योंकि ये इसके साथ ये भी जोड़ रहा है, ये मैंने देखा नहीं। थैंक यू फाइनली। और इनको अंदर की आवाज किसकी, ओके 234 ऐसा। अभी इन पे हम अपने लिए टर्बो स्मूथ लगा के देखेंगे कि क्या वो चीज बन रही है। हाँ बन रही है, लेकिन यहाँ बहुत बुरी बात है, कोई मसला नहीं, हम जब रीटोपोलॉजी करेंगे तब इसे फिनिश करें, अभी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो रीटोपोलॉजी करेंगे फिर वो आगे मसला करेगा, आगे और भी मसले हाँ हाँ, देखो क्या है कि ये इस वक्त आगे मसले नहीं कर सकता क्योंकि इसको यहाँ पे हमने बैलेंस कर लिया। अब आगे बाद में क्यों करेंगे इसे, क्योंकि अगर यहाँ रीड टोपोलॉजी सेट करने लगेंगे तो हमें अभी पता नहीं है कि और कौन कौन सी टोपोलॉजी खराब होगी। इनको सेट करके चलेंगे तो एक वक्त में एक काम हो रहा होगा, आप फ्लो में बेस स्मैश ड्रॉ करो और फिर उसी फ्लो में आप रीड टोपोलॉजी कर रहे हो, ये काम बहुत स्पीड में हो रहा होगा। इशू आएगा, एक इशू ये आएगा कि बिल फर्स्ट हमने अभी जब बॉक्स लिया था तो साइड पे दो और फ्रंट पे तीन सेगमेंट्स लिए थे। अब मैं पहुंच गया हाथ बनाने के बाद पाँवों पे, और जब आर्टिस्ट फ्लो में होता है तो उसको याद नहीं रहती थी,
हो सकता है सिलेंडर में मैंने 4 की जगह 6 सेगमेंट्स ले लिए, तो वो 6 सेगमेंट्स 4 सेगमेंट्स में अटैच नहीं हो पाए डेफिनेटली। और फिर आप उसको रीटोपोलॉजी करोगे, लो बेस करोगे, तो वो अपनी एक जो फिगर डेवलप हुई है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। एक साथ बना बेहतर रहता है, आप एक ही टोपोलॉजी में काम कर रहे हो, बाकी मर्जी आपकी है। और फिर आराम से आप लेके चले इन्हें, और जहां आप समझते हैं बैंड है वहां पे आप मिनिमम 2 सेगमेंट्स ड्रॉप करो। जहां आप समझते हो मसल्स है, यहाँ पे मस्कुलर पार्ट होगा, वहां पे 3-4 सेगमेंट्स रखो ताकि आप मसल्स ड्रॉ कर सको। बाकी कोई ऐसा इशू की बात नहीं होगी आपके साथ। और अब हम जा रहे हैं आगे, हल्का सा रोटेट करेंगे इनको यहीं पे। इन्हीं के पास एक और ज्योमेट्री को 10 और एक और मैं रखना चाहूंगा। लेट्स क्रिएट दिस ऐसे। ये बन रहा है हमारा बेस मैश। हम टर्बो स्मूथ अप्लाई करके देख रहे हैं, हमारे पास ये यकीनन ये बहुत थिक हो रहा है, इतना थिक नहीं है इसका हाथ जो फील आ रही है। और यहाँ देखें तो ये बहुत थिन हाथ है इंस्टेड ऑफ बॉडी, सो वी नीड टू एडजस्ट देम। चलते हैं। आप देखो इनका शोल्डर नहीं है नंबर 1, हमारे पास फ्रंट में है, फाइन। हो सकता है शोल्डर हो लेकिन इसके फर के अंदर छुपा हुआ, नहीं पता। हो सकता है कल को सिमुलेशन हो और ऐसा शॉट दिखाया जाए मूवी में कि बहुत तेज हवा चल रही है और इसके फर उड़ रहे हो, तब शोल्डर दिख जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये बाउंस बैक करेगा और वापस मॉडल होने मेरे पास आएगा, और फिर ये टाइम लैग लेट हो जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है डिटेल्स दिखाना, शॉर्ट में होता है, और आर्टिस्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास रेफरेंस होता है। जैसे अब नया कैरेक्टर बनाना है लाइक अ सोनिक, अब नया कैरेक्टर बनाना है लाइक अ सोनिक, हम इनको रेफरेंस कर रहे हैं, तो इसमें नहीं दिख रहा, हमने अपने पे भी नहीं डाला, लेकिन क्या पता स्टोरी में तो था हमारे पास कि ये शॉट दिखाना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेसिफिकली उसी शॉट के लिए अगर आप न्यू कैरेक्टर मॉडल करोगे तो वो न्यू कैरेक्टर में न्यू रेग होगी, उस न्यू कैरेक्टर पे न्यू पर्स लगेंगे, उसी न्यू कैरेक्टर पे न्यू ऑनर ट्रैक्स लगेगा, उसी न्यू कैरेक्टर में फिजिक्स भी ऐड होगी। ओके, सो द न्यू कैरेक्टर सच अ बैड ऑप्शन है ना। ओके, तो अभी चलते हैं और इनको रीअलाइन करते हैं। फैंटास्टिक था। सीजीआई में तो बहुत कुछ सीजीआई 3D होता है यार। चाह क्या रहे हो जानना? इस चीज का आर्टिस्ट का। हाँ, फिर ऑनर ट्रैक्स आप ये यूज करते हैं, ऑनर ट्रैक्स माया। ऐसे बनते हैं एयर पर सब कुछ, और फिर ये रैंडम भी होता है। इन्हें कहते हैं डायनामिक्स।
ये सारा ऑन ट्रेक्स है। इस तरीके से काम होता है और इसमें बहुत सारी इमर्जेंस होती है, लेकिन ये आफ्टर ऑल आता माया में। इसका अपना सॉफ्टवेयर है लेकिन इनकी प्लगइन भी यूज होती है और फिर वो इंटीग्रेट होता है आपके माया के साथ। बेक होता है, बाल लग के वापस आता है। और आपने बेस बनाया, सी ब्रश में लेके गए, डिटेल किया, मामू साइड में लेके जाएंगे, रीटोपोलॉजी करेंगे, वापस लेके आएंगे माया में। माया का क्लोन डेवलप होगा जो जाएगा ऑनर ट्रैक्स में। वहां पे ये सारी उसकी हेयरिंग, कॉमिंग, ब्रशिंग होगी और फिर वहां से ब्रश होगा, वो बेस डिलीट हो चुका होगा और यहाँ माया में आके इंटीग्रेट होगा डायरेक्ट बेस के साथ है। यार अगर तरीके से चलोगे 2-3 साल बहुत है। बाकी मार्बल इस बारे में हम 9 बजे के बाद बात करें। ऐसे दिखने में तो ये सही है लेकिन वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो साइड व्यू से हमें हाथ का पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, लेकिन अपने विजन के लिए हम थोड़ा सा इनको कर रहे हैं। हाँ, टॉप भी नहीं था हमारे पास फॉर्चुनेट। टॉप से हाँ अच्छा तो रहेगा, लेकिन क्यों हम खुद को इतना पैट करें। एग्जैक्टली। सोनिक एनएफटी नहीं बन सकती क्या? कौन सा टॉप लेवल एनएफटी का? अभी नहीं, जब वक्त आएगा बताऊंगा। यार आपके वो प्लानर्स को सेट करने के लिए और इजी कर देते कर लेंगे बात, थोड़ा सा वक्त। ओके, थोड़ा सा और ऐसा मूड होगा। और इस एज को वापस वैसे ही हम स्लाइड करवाते हैं एडिट ज्योमेट्री में एज पे, ताकि ज्योमेट्री ज्यादा ना बिगड़े, सेट है। और सिर्फ ऊपर वालों को भी ले जाते हैं, तो थोड़ा कफ रखा है मैंने। और थोड़ा सा कफ। और अभी हम बना रहे हैं ए फोर्स, और देख रहे हो ये हल्का सा रेक्टेंगुलर फील दे रहा है पैड। इनको हमें आधा सेट हो चुका है ना, तो पूरे पे क्यों काम कर रहा है, ऐसे सही है। और अब वापस सिमेट्री पे काम कर लेंगे। सॉरी, क्या पसंद। और इन पे सिमेट्री वापस अप्लाई कर दिया। बातें क्यों हो रही है पीछे? ओ प्लीज मुझे भी बताओ। हाँ? हाँ। और अब इन्हें लेते हैं
बॉक्स से बना है, तो उसके बाद भी वो बिल्कुल राउंडनेस नहीं है, हो जाता है, बिल्कुल राउंडनेस नहीं आ रही है हमारा। देखो नंबर वन, ऐसा मुमकिन नहीं है प्रॉपर राउंडनेस आ रही है। 200%। दोनों में बात करूंगा। और नंबर टू, ये स्फीयर ना लेने की लॉजिक क्या है कि भाई स्फीयर होते हुए भी आप बॉक्स लेके स्फीयर कर रहे हो, स्फीयर को स्फीयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्फीयर इन एक्चुअल स्टैटिक बॉडी होता है, और जब उसको हम आइट्रेट करते हैं यानी कि स्मूथनेस डालते हैं, तो वो खुद बैंड करता है हमारे सेगमेंट्स को। सेगमेंट्स को बैंड करता है, लेकिन सेगमेंट्स बैंड होते नहीं है, जिसकी वजह से जब हम स्किनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जितने भी बैंड्स होते हैं उसमें रिंकल्स ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन अगर यही काम अगर आप सिलेंडर या स्फेयर से करेंगे, उसमें आपके रिंकल्स ऐड नहीं होते। और फिर कभी कभी आपने गेम में देखा होगा या कहीं ऐसे गेम खेलते हुए देखा होगा, कुछ कैरेक्टर कहीं ना कहीं से फट रहा होता है। वो यूं क्योंकि वो इस वे में बनाया गया, इसलिए वो कैरेक्टर खराब होना शुरू हो जाता है। और इसकी इजीएस्ट एग्जांपल पहले माया में, क्यों? क्योंकि माया इज द फ्यूचर, इज द वे, और हमने यहाँ पे सिंपल क्यूब लिया है, ये रहा क्यूब, और ये है उसकी स्मूथनेस, ये उसका नाम है। और अगर इसकी वैल्यू जैसे हमारी लैंग्वेज में मैथ्स में अगर हम आइट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ और हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें बॉक्स को, सिंपल बॉक्स को, और इन्हें भी हम क्रिएट कर देते हैं 10 10 10 ऐसे। ऑब्वियस वी डोंट नीड एन एट्रीब्यूट। और अगर इनको सिंपल हम एडिट पॉली करें और इन्हें भी हम नम्स करें और इनको भी हम आइट्रेशन दें और मैक्सिमम 3, तो आपको स्मूथनेस मिलेगी। और क्या आपको वो फील हो रहा है रिंकल पार्ट, जो कि आपको ये नहीं मिलेगा बाय सेल्फ स्फीयर और सिलेंडर के साथ। क्या फील कर पा रहे हो? अगर यहाँ से कोई भी ज्योमेट्री में एक्सक्लूड करूंगा तो ये मेरे हाथ की और पाँव की शेप देगा। नहीं फील कर पा रहे? फील कर होता है, ये देख। हाँ हाँ हाँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, ये हेल्प करता है रिंकल्स डेवलप। ये रिंकल्स नहीं है, ये हेल्प करता है बॉडी रिंकल्स। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है ना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, 9 बज चुके हैं। नेक्स्ट